श्री सीताराम। नवधा भक्ति के आचार्य भाग 6 श्री अक्रूर जी। भक्तों, श्री अक्रूर जी भगवान की पदवंदन भक्ति के आचार्य हैं। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी उनकी भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चले अक्रूर मधुपुरी ते, विसूर नैन चली जलधारा, कब देखो छबिपुर को, सगुन मनावे एक देखी बोई, भावे देह सुधी बिसरावे, लौटे लखी पग धूर को, वंदन प्रवीण चाह निपट, नवीन भई दई, शुकदेव कही जीवन की मूर को, मिले राम कृष्ण झिले पाई के, मनोरथ को खिले दृग रूप कियो, हियो चूर चूर को। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लिवा लाने के लिए जब कंस ने अक्रूर जी को मथुरा भेजा, तब वे प्रेमातुर होकर नंद गोकुल को चले। प्रेम चिंतित अक्रूर जी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाते हुए चले। मार्ग में जाते हुए वे सोच रहे थे कि कब मैं शीघ्र जाकर शोभा धाम श्याम सुंदर जी को देखूंगा। वे मन ही मन यही मान रहे थे कि मुझे जो ये शुभ शकुन हो रहे हैं, इनका फल प्रभु दर्शन ही है, और ऐसा ही हो। और उनके दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने अपने शरीर की सुध बुध खो दी। गोकुल में जैसे ये प्रविष्ट हुए तो उन्होंने धूल में वज्र, ध्वज, अंकुश और कमल युक्त भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। तब वो सहसा ही अपने रथ से कूद पड़े और वहाँ व्रज रज में लौटने लगे। वंदन भक्ति में परम प्रवीण श्री अक्रूर जी के हृदय में बिल्कुल नई प्रेममयी एक अभिलाषा प्रकट हुई। श्री शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत में उसी उत्कंठा का वर्णन किया है जो भक्तों के जीवन में भक्ति रूपी प्राणों के लिए संजीवनी बूटी है। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई बड़े प्रेम से अक्रूर जी से छाती लगाकर मिले। अक्रूर जी ने मार्ग में जितने भी मनोरथ किए थे वे सभी पूर्ण हो गए। प्रभु की रूप माधुरी से उनके नेत्र आनंद से खिल उठे। अक्रूर जी ने अपने हृदय को प्रेमार्द्र करके प्रभु में लीन कर दिया था। भक्तों, कभी आप भी वृंदावन गए हों, गोकुल गए हों, गोवर्धन मथुरा आदि गए हों, या भगवान के किसी अन्य धाम में गए हों जैसे कि अयोध्या आदि, तो क्या आपके मन में भी ऐसी ही कभी कभार नेत्रों में जो आंसू की धारा है वो कभी बह चलती है? क्या आप और हम भी भगवान के दर्शन के लिए ऐसे ही लालायित रहते हैं? या आप, खैर अक्रूर जी ने तो उस रज में भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन किया, क्योंकि उन चरण चिन्हों के जो चरण चिन्ह थे, चरण चिन्हों में जो चिन्ह अंकित होते हैं वो उन्होंने ब्रिज की धूल में देखे और उनसे वो लौटने लग गए। हमें वो धूल तो दिखती है, लेकिन वो चरण चिन्ह वहाँ पर नहीं दिखाई देते। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान वहाँ विहार नहीं करते हैं। भगवान की लीला है। भगवान अपने भक्तों को अलग अलग तरीके से अपनी लीलाओं का दर्शन कराते हैं। आज भी भगवान के चरण चिन्ह किसी धूल में ना होकर के किसी शिला के रूप में तीर्थों पर हैं, और वहाँ की धूल, आप कभी भी वृंदावन आदि जाओ, मथुरा गोवर्धन आदि जाओ, तो वहाँ की धूल ज़रूर मस्तक पे लगानी चाहिए, जाते हुए भी आते हुए भी। और भक्तों, ये भाव जो अक्रूर जी के हैं शायद हमारे नहीं है, और इसी बात पे विचार करना चाहिए कि हमारी भक्ति अभी कहाँ है।
हम जो सोचते हैं कि बस हमने काफ़ी कर लिया, काफ़ी सुन लिया, काफ़ी पढ़ लिया, काफ़ी देख लिया, काफ़ी माला जप ली, लेकिन क्या हमारे अंदर ये सब भाव उमड़े कभी? जैसे अक्रूर जी को भगवान ने अपने हृदय से लगाकर, भगवान ने अक्रूर जी को अपने में लीन कर लिया। क्या हमारी स्थिति वैसी है कि हमें भी भगवान लीन करेंगे? इसका विचार करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री हनुमान जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।